तो चलिए आज से हम लोग फिर से नए तरीके से देखते हैं क्वेश्चन। अब जो भी आएगा हमें लिखा हुआ आएगा ऐसे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों में से प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो अनुपात 7/11 हो जाएगा। तो संख्या का अंतर ज्ञात करें। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी संख्या में कोई चीज़ जोड़ा जाता है समान चीज़, जैसे अब मान के चलिए 9 में 9 जोड़ा जा रहा है यहाँ, ठीक है, 9 जोड़ा जा रहा है या 9 घटाया जाएगा, तो दोनों संख्या में एक ही चीज़ जब जोड़ी जाती है या एक ही चीज़ घटाई जाती है तो अंतर समान होता है। ठीक है, पहले भी 4 का अंतर होगा, अभी भी 4 का अंतर होगा, पहले भी 5 का अंतर था, अभी भी 5 का अंतर। समझ रहे हैं आप, जब दोनों में एक ही संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो अंतर समान होता है। तो अब इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए 5:7 दिए हुए हैं, ठीक है, और एक दिया हुआ है 7:11, सेम यही दिया हुआ है। अब इसका अंतर देखिए, इसका अंतर 2 है और इसका अंतर जो है ये 4 हो गया, ठीक है। अब जब अंतर समान होता है तो यहाँ तो समान करना होगा ना, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो समान हो जाएगा। और जब यहाँ 2 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ भी 2 से गुना करना होगा, यहाँ भी 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, और यहाँ जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 14। तो अब देखिए 10 में से 7 घटाने पर अंतर 3 हो रहा है, ठीक है। 3 जोड़ देंगे, या 10 में से 7 घटा देंगे तो 3 होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ यहाँ 3 घटाया जा रहा है, जबकि सवाल में कितना घटाया जा रहा है, 9 घटाया जा रहा है। तो सवाल में 9 घटाया जा रहा है, ठीक है। तो 1 जब घटाया जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 9/3, ये समझ रहे हैं। लेकिन अंतर कितने का है, 4 का। तो अंतर जब 4 का है तो 4 बराबर हो जाएगा 9/3 गुने 4, ये समझ रहे हैं आप। तो यहाँ हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, ये 12 हो गया। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, अब इस 4 को लेकर कंफ्यूज नहीं रहिएगा, ठीक है। ये 4 हम लोगों ने यहाँ रख दिया है, ठीक है। एक स्टेप घट गया है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, आपको नहीं समझ में आए बार बार देखिएगा, नहीं फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।